Horror Stories with Ayaz. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। ये एक ट्रेन यात्रा की कहानी है जो कि बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो अपने रूम के लाइट्स ऑफ करके हेडफोन लगा लें और चले कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये कहानी है प्लेटफॉर्म नंबर 13 का। रात का समय था। दिल्ली स्टेशन की चहल पहल थोड़ी कम हो गई थी। स्टेशन की घड़ी में ठीक 12 हो रहे थे। सर्दियों की रात थी और चारों ओर धुंध छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं अर्पित अपने घर पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया था। मेरी ट्रेन थी यात्री एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 13 से निकलने वाली थी। स्टेशन पर पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाकी प्लेटफॉर्म पर तो हलचल थी, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही लोग वहां खड़े थे और वो भी चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। मैंने एक कुली से पूछा, भैया यात्री एक्सप्रेस यहीं से आएगी ना? कुली ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ बाबूजी, यहीं आती है, मगर देर से चल रही है। फिर धीमे से उसने कुछ कहा जो मैं सुन नहीं पाया। मैंने दोबारा पूछा, क्या कहा आपने? वह मुस्कुराकर बोला, और कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर ज्यादा देर तक रुकिएगा मत। लोग कहते अजीब बातें होती है यहाँ रात को। मैंने हंस दिया, अरे भैया आप भी अब भूत प्रेत की कहानियां कौन सुनाता है? कुली ने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, देख लेना बाबूजी। पहली झलक ट्रेन लगभग 12-15 पर आई। कोहरा और भी ज्यादा हो गया था। मैंने अब S4 बोगी में अपनी सीट ढूंढी। मेरी सीट खिड़की के पास थी। डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। शायद सर्दियों की रात और लेट ट्रेन की वजह से मेरे सामने वाली सीट पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें बहुत गहरी और डरावनी थी। उनके पास ना कोई सामान था, ना कोई थैला। वो बस मुझे देखे जा रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने धीरे से बोला, जहाँ ये ट्रेन ले जाए। यह जवाब कुछ अजीब लगा मुझे, मगर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी सीट पर बैठ गया। रात के लगभग 1 बजे होंगे। मैं झपकी ले ही रहा था कि अचानक ट्रेन की लाइट से ऑप्शन डाउन होने लगी। डिब्बे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से डिब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भाग रहा हो। मैं उठ बैठा और मेरी नजर वृद्ध महिला पर गई। वो गायब थी। मैंने चारों ओर देखा, मगर कहीं कोई नहीं था। तभी ट्रेन रुक गई एक वीरान से स्टेशन पर। स्टेशन का नाम बोर्ड टूटा हुआ था, उस पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। घड़ी बंद थी और चारों तरफ सन्नाटा था। ट्रेन लगभग 5 मिनट वहीं रुकी। ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। मगर जब ट्रेन फिर चली तो मैंने देखा कि सामने वाली सीट पर वही वृद्ध महिला फिर से बैठी थी। मैंने चौंक कर पूछा, आप कहाँ चली गई थी? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मैं यही तो थी, तुम ही नहीं दिख रहे थे। मेरा दिल तेज से धड़कने लगता है। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए मोबाइल निकाला, मगर नेटवर्क गायब था। इंटरनेट नहीं, सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं था। सुबह के लगभग 3 बजे होंगे। एक और स्टेशन आया, बिसरपुर। मैंने ऐसा कोई नाम पहले नहीं सुना था। ट्रेन वहां भी कुछ मिनटों के लिए रुकी। कुछ लोग उतरे, मगर उतरते हुए चेहरों में अजीब सा डर था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले कपड़े पहने थे डिब्बे में चढ़ा और मेरी बगल की सीट पर बैठ गया। उसने बिना किसी भूमिका के मुझसे कहा, इस ट्रेन में तुम पहले भी सफर कर चुके हो ना? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा।
नहीं तो पहली बार जा रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें याद नहीं आएगा मगर इस ट्रेन में हर यात्री एक अधूरी कहानी होती है। मैं घबराया और बोला, क्या मतलब इसका? मैंने उससे पूछा, ये ट्रेन हर रात चलती है मगर इसके कुछ डिब्बे सामान्य नहीं होते। कुछ यात्री जो अपनी मौत को समझ नहीं पाए वो यहाँ सफ़र करते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने कभी गौर नहीं किया इस डिब्बे में कितने लोग हैं? ज़रा चारों तरफ देखो। मैंने नज़र दौड़ाई। बोगी लगभग खाली थी। वही वृद्ध महिला और मैं, और अब ये बूढ़ा आदमी। कहाँ गए बाकी लोग? मैं मन में ही बुदबुदा रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, जो दिखाई देते हैं जरूरी नहीं कि वो जीवित हो। मेरा डर के मारे हालत खराब होने लगता है। मुझे पसीने आने लगते हैं। जबकि बाहर ठंड थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। धुंध में अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थी, जैसे कोई स्टेशन पर हाथ हिला रहा हो, मगर कोई चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे। पटना स्टेशन अब आने ही वाला था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, मैं जल्दी से उतरा। चारों ओर देखा, भीड़ थी, गाड़ियां थी, चाय वाले की आवाजें आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली, मगर तभी मेरी नजर ट्रेन की खिड़की पर पड़ी। मेरी सीट पर वही वृद्ध महिला बैठी थी। वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी स्टेशन की भीड़ में था और धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने प्लेटफॉर्म पर एक पुलिस वाले से पूछा, भैया यात्री एक्सप्रेस अभी आई ना? वो मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। कौन सी यात्री एक्सप्रेस? दिल्ली से जो ट्रेन आती है, रात 12 बजे निकलती है। वो बोला, बाबूजी वो ट्रेन तो 5 साल पहले बंद हो चुकी है। एक भयानक हादसे में पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। बहुत से लोग मारे गए थे। मैं वहीं पत्थर सा खड़ा रह गया। मेरी जेब में टिकट था। मैंने निकाला और देखा, टिकट की तारीख 16 जुलाई 2020 की थी। आज की तारीख थी 16 जुलाई 2025। मैंने बैग देखा। वह पुराना धूल भरा और अंदर मेरे वही कपड़े थे जो 5 साल पहले थे। उस दिन से मैं हर रात उसी स्टेशन पर जाता हूँ। हर बार मुझे लगता है शायद वो ट्रेन फिर आएगी। शायद मेरी कहानी अधूरी है। शायद मैं भी अब उसी ट्रेन का एक हिस्सा बन गया हूँ, क्योंकि कभी कुछ यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट करके बताएं मेरी कहानी और नरेशन कैसी लगी, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे कुछ तो हिम्मत मिलेगी। तो चलिए, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। चलते हैं। थैंक यू।